हाय हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूँ हर्षिका एंड अब एग्ज़ाम्स को लाइक 1 मंथ बाकी हैं, जिनका ग्रुप 2 है एंड जिनका ग्रुप 1 है तो लेस दैन 30 डेज़ अब रह गए हैं उनके एग्ज़ामिनेशन के लिए। सो एग्ज़ामिनेशंस एंड हेल्थ इशू, आई डोंट नो वाई बट इसका एक रिलेशन हो गया है मेरे लाइफ में। ऐसा मुझे लग रहा है कि लास्ट 2-3 अटेम्प्ट से ऐसा हो रहा है कि जब सी फाइनल के एग्ज़ाम्स होते हैं जस्ट बिफोर अ मंथ वो हेल्थ इशू होना, हेल्थ गिरना, तबीयत ख़राब होना, मतलब लाइक ऐसा हो गया है कि नोटिस में आ जा रहा है कि 2-3 अटेम्प्ट से ऐसा हो रहा है कि जब 1 महीने एग्ज़ाम होते हैं ना तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, मेरी ख़राब हो जाती है। दिस टाइम, लास्ट टाइम तो ऐसा हुआ था कि मुझे टाइफाइड हो गया था एंड बहुत ही बुरी हालत, बहुत ज़्यादा वीकनेस थी। बट इस बार क्या हुआ है कि मेरी बच्ची की तबीयत, मुझे लग रहा है कि लास्ट 15 डेज़ से वायरल का जो चल रहा है, फ़ीवर आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। और बेबी मेरी इतनी छोटी है, लाइक अभी 3 साल की भी नहीं है, और बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा है कि 6 घंटे में उसको फ़ीवर रिपीट कर दे रहा है या 12 घंटे में। और जब भी फ़ीवर आता है तो बिल्कुल बॉडी एकदम इतनी ज़्यादा जलने लगती है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है। सो अब डायलेमा ये हो जाता है कि पढ़ाई करें या फिर घर देखें। ऑब्वियस सी बात है, पढ़ाई तो सीट में ही नहीं आती है। डायलेमा क्या कहूँ, प्रायोरिटी लिस्ट में तो पहले फैमिली ही है। बट आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है कि जब भी एग्ज़ाम होते हैं स्टार्टिंग से प्रिपरेशन सब अच्छी चलती होती है, सब कुछ ठीक चलता होता है, एंड लास्ट मोमेंट में ऐसा होता है ना कि तबीयत गिरना, तबीयत ख़राब होना, मतलब बिल्कुल मुझे लग रहा है कि 2-3 अटेम्प्ट से ऐसा हो रहा है कि ये रिपीट हो रही है चीज़ें। और ये क्यों हो रही हैं, ऐसा क्या हो रहा है? कुछ भी ऐसा नहीं है कि हाँ लास्ट मंथ में ऐसा होता है कि हाँ हेल्थ को लेके खाने में कोई चेंज कर देते हैं या फिर शेड्यूल में कुछ चेंज हो जाता है जिसकी वजह से तबीयत ख़राब होने लगती है। अभी जैसे वायरल चल रहा है बच्चों का, मुझे भी था, मतलब फ़ीवर था, 1 हफ़्ते से ज़्यादा मुझे फ़ीवर था, बट ठीक है वो ठीक हो गया। बट जो मेरी बच्ची है उसका फ़ीवर बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। मेरे हाथ में रिपोर्ट्स भी हैं, कल टेस्ट कराया था मलेरिया का भी इसमें टेस्ट है, सीबीसी है एंड टाइफाइड भी था। सब कुछ निगेटिव है, मलेरिया भी निगेटिव है, टाइफाइड भी निगेटिव है, सीबीसी भी निगेटिव है, और ये मेरा नहीं, मेरी बच्ची की रिपोर्ट्स है। तो अभी मैं डॉक्टर को व्हाट्सएप कर रही थी, उनसे पूछ रही थी कि हाँ सर बताइए अभी क्या करना है, क्योंकि मेडिसिन वगैरह सेम रखनी है कि नहीं। तो आई थॉट कि हाँ एक वीडियो बना देते हैं एंड अपनी बात जस्ट रखते हैं कि मतलब मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे तो मतलब मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मतलब कि ऐसा हो रहा है कि लास्ट 2-3 अटेम्प्ट से ऐसा हो रहा है कि जस्ट जब मेरे एग्ज़ाम होते हैं तो 1 महीने पहले मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। इस बार ऋत्वी की तबीयत ख़राब है एंड ऐसे सिचुएशन में पढ़ाई करना, फोकस करना, मतलब कहना बहुत आसान है कि हाँ मतलब खो जाओ 1 महीने पहले कि आपको कुछ भी ना दिखे। ठीक है, आप खो सकते हैं, लेकिन उस केस में जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल भी ना हो, मतलब आप मैरिड नहीं हो, आप जॉब में नहीं हो, आप सिर्फ स्टूडेंट हो और अपने घर फैमिली से अलग रह रहे हैं, दूर रह रहे हैं, एंड तब आप ऐसा कर सकते हैं कि हाँ 1 महीने पहले, 2 महीने पहले ऐसा कर सकते हैं कि आप अपनी पढ़ाई में इतना खो जाइए कि आपको कुछ भी ना दिखे। लेकिन जब आप मैरिड हो, एंड मेरी बातें वही लोग समझ पाएंगे जिनकी शादी हुई है, जिनकी शादी नहीं हुई है वो नहीं समझ सकते, या जिनके ऊपर शादी नहीं भी हुई है बट फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, उनके ऊपर घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, बिल्कुल फ्री नहीं होते हैं, या जॉब पे हैं एंड आपको लीव नहीं मिल रही है एग्ज़ाम से 1 महीने पहले, 2 महीने पहले। ऐसा होता है कि हाँ ऑडिट का सीजन चल रहा है, कभी स्टैट्यूटरी ऑडिट चल रही है, कभी कुछ कभी कुछ, तो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एंड आप जॉब भी क्विट नहीं कर सकते क्योंकि आपको घर भी चलाना है, ठीक है, आपको पढ़ाई भी करनी है, सब कुछ देखना है। जैसे हम लोग हैं तो हाँ ठीक है जॉब नहीं करते हैं एंड ऑब्वियस सी बात है कि अभी कर नहीं सकते हैं क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे की, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो नहीं निकल सकते छोड़ के बाहर। बट इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में हम ये कह दें कि नहीं हमें पढ़ाई को ही सबसे प्रायोरिटी में रखना है एंड सब कुछ अलग कर देना है, तो नहीं हो पाता है, नहीं कर सकते। या फिर हो सकता है कि मेरे साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती हैं, मतलब एग्ज़ाम्स के स्टार्टिंग जब प्रिपरेशन करते हैं तब तो सब कुछ बिल्कुल ओके ओके चलता रहता है, ठीक है, ठीक ठीक चल रहा है, यस चल रहा है, ऐसे कंटिन्यू करते रहेंगे तो यस हो जाएगा। बट
लास्ट मोमेंट में आके ना एंड में मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है एंड जो एक पढ़ाई का फ्लो होता है ना वो ब्रेक हो जाता है अननेसेसरी लाइक मतलब एक्सटर्नल फैक्टर कह सकते हैं, खुद की वजह से नहीं, एक्सटर्नली कुछ ना कुछ फोर्सेस जो होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसको हम इग्नोर भी नहीं कर सकते और जिनके साथ पढ़ाई भी नहीं कर सकते। तो कुछ ना कुछ ऐसा फैक्टर हो जाता है कि हाँ जैसे एग्ज़ाम आते हैं वो फैक्टर आई डोंट नो कि कहाँ से वो सामने खड़े ही हो जाते हैं। सो अभी ये एक जस्ट छोटी सी चीज़ थी जो मैंने शेयर की, क्योंकि मैं नोटिस कर रही थी 2-3 अटेम्प्ट से ऐसा लगातार हो रहा है, तो अवॉइड करना भी मतलब आखिर क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो आई थॉट कि हाँ आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि अभी ऐसा टाइम चल रहा है कि हाँ वायरल वगैरह है अभी काफ़ी, क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है, अप डाउन हो रहा है, तो काफ़ी लोगों की तबीयत भी ख़राब है। बट बच्चे हैं, जब उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो लाइक पेरेंट्स होते हैं परेशान होते हैं ज़्यादा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अगर कोई सजेशन होगा रिगार्डिंग पढ़ाई तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर सजेस्ट करिएगा कि हाँ अभी मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि इट्स 30 डेज़ लेफ्ट एंड 30 दिन है वो तो ठीक है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ सब कुछ करना है एंड मैनेज करना है। तो इन केस आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। थैंक यू।